जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों तथा सब्सक्राइबर मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रोचक प्रसंग सुना रहा हूँ, तो सुने। एक राजा की यहाँ राज दरबार में एक नट और नटी जो कि तमाशा दिखाने वाले होते हैं पहुँचे और आकर के राज दरबार में राजा से विनती की है, हे राजन, हम आपको एक अनोखा खेल दिखाना चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो जाए तो हम अपना खेल दिखाएं। राजा बोला, अवश्य ही, अपनी कला दिखाइए, आपको उचित इनाम भी मिलेगा। जैसे ही नट ने ये बात सुनी और दरबार में अपना खेल शुरू करने ही जा रहा था कि ऊपर आकाश से हाथी घोड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा शोर सुनाई देने लगा कि जैसे आकाश में कोई घोर संग्राम यानी युद्ध छिड़ा हुआ है। वो नट कहने लगा, हे राजन, जब तक ऊपर शोरगुल है तब तक खेल क्या दिखाएं। मुझे लगता है कि आकाश में अवश्य ही देवता और दानवों की घोर लड़ाई छिड़ चुकी है। आप एक लंबा सा रस्सा मंगाइए ताकि मैं उस रस्से के साथ आकाश में जाकर के उस युद्ध को बंद करवाऊं और आकर के अपना खेल सभी राज दरबारियों को तथा आपको दिखा सकूं। अब एक लंबा सा रस्सा मंगाया गया। नट ने क्या किया, उस रस्से के एक सिरे को अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे सिरे को आकाश की तरफ फेंका। जैसे ही रस्सा आकाश की तरफ फेंका तो आकाश में रस्सा ऊपर की तरफ खिंचता गया और वो नट भी उस रस्से के साथ साथ ऊपर आकाश में जाने लगा और देखते देखते सबकी आंखों से ओझल हो गया। अब क्या था, कुछ समय के बाद क्या दिखाई देता है, उसी समय आकाश से एक प्राणी का कटा हुआ धड़ आकर के राज दरबार में आकर के गिरता है। नटी कहने लगी, महाराज, ये तो मेरे स्वामी का धड़ है। अब मेरे जीवन का क्या औचित्य रह गया है। कृपया आप मुझे इसके साथ सती होने की इजाज़त दीजिए। राजा कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता ये किसी और का धड़ हो। अब कुछ ही देर के बाद उस नट की जो गर्दन थी वो भी राज दरबार में सबके सामने आकर के गिरी। नटी कहने लगी, महाराज, बस अब मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं। कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं भी अपने नट के साथ सती होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकूं। फिर भी राजा ने इनकार किया, लेकिन वो नटी नहीं मानी।
और सबने उसी समय एक काफ़ी लकड़ियों का बड़ा सा ढेर इकट्ठा किया, चिता बनाई गई और शमशान के अंदर ले जा कर के उस नटी तथा उस शरीर के साथ उसको चिता में जला दिया और वापस दरबार में आए और सभी राज दरबारी, प्रजा तथा राजा बड़े व्याकुल थे। बेचारे आए तो थे काम के लिए और दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। बड़े दुख की बात है। ये विचार ही कर रहे थे तो आकाश से वो नट नीचे उतरते हुए उस रस्से के साथ साथ आया और नीचे उतर के कहने लगा, हे महाराज, हे महाराज, आप मेरी नटी को दीजिए ताकि उसके साथ मैं अपने खेल को शुरू कर सकूं। राजा और राज दरबारी कहने लगे, अरे नट, ये क्या? अभी कुछ समय पहले तेरा धड़ आकर के गिरा था, फिर तेरी गर्दन गिरी थी। तेरी मौत समझ करके तेरी नटी तो तेरे शरीर के साथ सती हो गई है और अभी हम चिता जला करके लौटे ही हैं और हम तेरे बारे में विचार कर ही रहे थे कि तू हमारे सामने है। ऐ राजा, मेरे साथ अन्याय ना करें। क्या आपका मेरी पत्नी पर मोह हो गया है? मुझ गरीब के साथ ऐसा अन्याय ना कीजिए और मेरी नटी मुझे प्रदान कीजिए ताकि मैं अपना खेल दिखा सकूं। इस प्रकार से राजा और सभी राज दरबारी स्तंभित थे। नट कहने लगा, जब मैं जीवित हूं तो मेरी पत्नी भला किसके साथ सती हो सकती है? मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कोई हंसी मजाक कर रहे हैं और मेरी नटी मुझे देना नहीं चाहते। कृपया मेरी नटी मुझे लौटा दें, तभी मैं अगला खेल शुरू करूंगा। इस प्रकार से इस वीडियो पर नट ने एक कौतुक राजा तथा राज दरबारियों को दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके दूसरे भाग में आप जानें कि किस प्रकार से उस नट ने अपनी अग्नि में जली हुई नटनी को सबके सामने प्रस्तुत किया। इसके अगले प्रसंग को भाग 2 में देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जीवन का सत्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।